पटना का एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक पुराना हॉस्टल और एक कमरा, रूम नंबर 13। जिस किसी ने भी वहां रहना चाहा, उसे रात 2:33 पर नींद से कोई ना कोई चीज जगा देती। कुछ ने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा, कुछ ने अंदर साया महसूस किया, और एक लड़का ऐसा भी था जो बेहोश मिला। ये सब किस्सा नहीं है। इस हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और कुछ स्टाफ आज भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये कहानी काल्पनिक नहीं, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो कमरा आज भी सील्ड है। आदित्य नाम का एक लड़का पटना के सिंधु कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने आया था। उसका घर सासाराम में था और ये उसकी ज़िंदगी का पहला हॉस्टल का एक्सपीरियंस था। जिस दिन उसे हॉस्टल अलॉट किया गया, उसका कमरा नंबर था रूम नंबर 13, दूसरी मंजिल पर। उस दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कुछ लड़के चुपचाप मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने उसका रूम नंबर सुना। एक ने धीमे से कहा, तेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होने वाला है। आदित्य को ये सब मजाक लगा, लेकिन तीसरे दिन से चीज़ें बदलने लगी। रात को जब आदित्य पढ़ाई करता तो अक्सर उसे लगता कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। एक रात 2:33 पर उसकी नींद खुली। उसने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही थी, जबकि उसने उसे बंद कर रखा था। वह धीरे से उठा और बाथरूम की तरफ गया। वहाँ का शीशा धुंधला था और उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, ये मेरा कमरा है। वो चौंक गया। उसने शीशा साफ किया और तेजी से अपने बेड की तरफ चला गया। अगली सुबह उसे तेज बुखार और घबराहट होने लगी। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने अजीब सी चीजें महसूस की। चीजें खुद ब खुद गिरती, दीवार पे थपथपाने की आवाजें आती। एक दिन उसने अपने सीनियर विकास से पूछा, भैया ये रूम नंबर 13 के बारे में कुछ अजीब सुना है क्या? विकास ने उसे कॉलेज की एक पुरानी हॉस्टल डायरी दी और कहा, ये पढ़ ले, सब समझ आ जाएगा। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, रुचिका। रुचिका 2010 में इसी कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। शांत, पढ़ने में तेज और किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी। लेकिन हॉस्टल की कुछ सीनियर लड़कियों को उसका ये शांत स्वभाव पसंद नहीं आया। एक रात रैगिंग के नाम पर रुचिका को वॉशरूम में बंद कर दिया गया। बिना लाइट के, बिना पानी के पूरी रात वो वहीं रही, अकेली, डरी हुई। अगली सुबह जब वार्डन ने उसका कमरा खोला तो वो बेसुध पड़ी थी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। कॉलेज ने इसे मेडिकल इमरजेंसी कहकर केस बंद कर दिया। पर उसी दिन रूम नंबर 13 से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदित्य को अब लगने लगा था कि रुचिका की आत्मा उसके रूम में अटकी है। उसे रातों में रोने की आवाजें आती थी। कभी वो देखता कि बालकनी की ग्रिल पर कोई बैठा हुआ है। एक रात 2:33 पर फिर वही बाथरूम की लाइट जली। इस बार शीशे पर लिखा था, वो रात मेरी आखिरी नहीं थी। उसने देखा स्टडी टेबल पर एक डायरी खुद ब खुद पलट रही थी। डर के मारे उसने हॉस्टल छोड़ने का डिसीजन लिया। आदित्य ने कॉलेज प्रशासन को रिपोर्ट दिया और वार्डन ने चुपचाप रूम नंबर 13 को स्थायी रूप से सील करवा दिया। आज भी उस कमरे की खिड़की पर पर्दा नहीं है। स्टाफ कहते हैं कभी कभी वहां से किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई देती है। कुछ दर्द वक्त के साथ मिटते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ के इंतजार में वही रह जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार जब आप किसी हॉस्टल के कमरे में अकेले हों तो 2:33 पर ज़रा ध्यान से सुनना। शायद कोई आपको देख रहा हो।